नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक गणित। ये हमारी बेसिक गणित की दूसरी क्लास है। तो हम बेसिक गणित के अंतर्गत पढ़े बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जैसे क्या करें, हम लोग टोकरी बना लेते हैं। ऐसे टोकरी, ये क्या बना लिया? टोकरी। ठीक। ऐसे नहीं, ऐसे बना। चलिए, ये मान लीजिए क्या है, ऐसे ये पतला पतला केला से। ठीक। देखिए जैसे हो गया, ये हमारा हुआ 4 से -2 केला। ठीक। -3 से +6 केला। -3, फिर इधर 2 केला +4 से -3 से। ये देखिए हमारा सेम है। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है 4 से -2 केला, -3 से +6 केला, -2 केला +4 से -3 से। अब इस सवाल में क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे कितना सेब डालें। डालना किन क्या होता है? प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये वाला सेब इसके आगे माइनस है। ऐसे आइए, ये देखिए यहाँ पर देखिए सेब है ना, सेब के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का। तो इसे निशान लगा दिए, क्यों समझाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। फिर आएंगे तो केला है, केला है, केला है, ये यहाँ सेब है। तो देखिए ये वाला क्या है? माइनस वाला प्लस वाला। देखिए यहाँ प्लस छुपा रहता है, क्या रहता है? प्लस आगे छुपा रहता है, तो प्लस। तो देखिए तो कितना सेब डाला गया? 4 सेब यहाँ डाला गया, 4 सेब यहाँ। कितना? 4 सेब यहाँ। जैसे टोकरी है इससे, ठीक, ये टोकरी है, तो इसमें क्या क्या है? 4 सेब डाले हैं। ठीक। फिर 4 सेब फिर डाल दिए। कितना सेब डाल दिए? कुल मिलाकर 8 सेब हमने डाल दिया। निकाला कितना है? देखिए एक सेब। तो 3 सेब यहाँ निकाले हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस है। और 3 सेब यहाँ निकाले हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 सेब। ठीक। सर्वप्रथम देखें कुल कितना सेब डाले थे, फिर कितना सेब निकाले। अब देखें कितना केला डाले हैं। तो 6 केला यहाँ डाले, और कहीं डाले हैं? कहीं। तो लिख देंगे +6 केला। प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जमा है ना, तो जमा है तो प्लस लिया। अब खाए कितना है? तो 2 केला यहाँ खा गए, 2 केला। कितना केला खा गए? 4 केला खा गए। ठीक। तो देखिए 8 सेब डाले थे, 6 सेब खा गए, तो कितना बचेगा हमारा? 2 सेब बचेगा। 6 केला यहाँ डाले थे इसमें, और 4 केला खा गए, तो कितना बचेगा? 2 केला। अभी जमा में बचेगा ना, तो लिखेंगे 2 केला। ठीक। अब देखिए, एप्पल माने सेब होता है, क्या होता है? एप्पल माने सेब। एप्पल को मैं ए से दर्शाऊंगा। अब बनाना माने क्या होता है? बनाना माने क्या होता है? इसको एन से केला को किससे दर्शाऊंगा? तो मैं बी से दर्शा दूंगा। ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हो गया, अब देखिए इसको नहीं जोड़ेंगे कि दो दो का 4 लिख दे। कितना लिख दे? अगर अब इसको, यही हमारा आंसर है। ठीक। यही क्या हमारा आंसर। अब इसको नहीं कि 2 + 2 लिखकर क्या कर दे? 4 लिख दे। अब 4 लिख दे, क्या लिखे? सेब लिखेंगे, केला। चलिए 4 सेब और केला दोनों साथ में लिख देंगे ऐसे। अगर आपने सोचा कि चलिए ऐसे लिख देते हैं, सेब केला। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कितना सेब था कितना केला था? तो इतना रहेगा। ठीक। 7a प्लस 8b -3b -2a प्लस 4b -3a 3b। ठीक। +2। चलिए इतना बड़ा कर देंगे। अब देखेंगे सर्वप्रथम, ए मतलब एप्पल, कितना ए डाला गया?
तो देखिए इसके आगे प्लस है, यहाँ इधर चलिए, ये यहाँ पर एक खर्चा वाला है, फिर एक यहाँ ये भी खर्चा वाला है। केवल 7 ए डाला गया है, कितना, केवल 7 ए डाले, इधर देखिए प्लस 7 ए। अब देखिए कितना एक खा गए हैं, तो 2 यहाँ यहाँ 3 यहाँ, तो कितना, 5 खा गए, तो खा गए तो खाने का चिन्ह क्या होता है, माइनस का, लिखते -5। अब बी देखेंगे तो देखिए 8 बी यहाँ डाले, और 4 भी यहाँ डाले, और 2 भी यहाँ डाले हैं, बनाना। तो कितना इस टोकरी में डाले, तो 2 4 2 8, अरे 2 4 6 8 6 14, 14 से क्या कहें, केला इसमें बी डाले, तो लिख देंगे +14 बी। और कितना खा गए, तो 3 यहाँ खा गए, और 3 यहाँ, तो 3 3 6, तो 6 भी हमने खा गया। तो पूरा 7 गो सेव डाले थे, 5 गो एक खा गए, तो कितना बचेगा, 2 ए बचेगा, प्लस देखिए 14 गो, ठीक, 14 गो बी डाले थे, 6 बी खा गए, तो कितना बचेगा, फिर 8 बी हमारा बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको 8 2 10 नहीं करेंगे, ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा एक बॉक्स हो गया, क्या हो गया, बॉक्स। ये हमारा ऐसे बॉक्स है, ठीक। देखिए यहाँ पर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, ए बी, बी सी। आइए अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब इसके आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस बॉक्स में देखिए हम ए बी वाला डालेंगे, ठीक। ये टास्क क्या है, ए बी वाला। तो मान लीजिए हम 7 ए बी इसमें डाल दें, मतलब ए बी वाला जो पत्ता है ना, क्या है, ए बी वाला जो पत्ता है, इसमें मैंने 7 को डाला है, ठीक, प्लस 10 बी सी, और कितना पत्ता, 10 गो बी सी वाला पत्ता डाला है, ठीक। ये मान लीजिए ताश के पत्ते हैं, तो कार्ड समझिए, कार्ड। तो 10 गो कितना बी सी वाला पत्ता मैंने डाला, फिर इसमें से मैंने 2 गो ए बी वाला पत्ता निकाल लिया, ठीक। फिर इसमें मैंने 3, फिर देखिए फिर इसमें 3 बी सी पत्ता डाल दिया, फिर में से इनमें से 2 बी सी पत्ता निकाल दिया, फिर इसमें से मैंने 3 ए बी वाला पत्ता निकाल दिया, ठीक। अब देखिए 7, अब देखें ए बी वाला पत्ता कितने डाला है, 7 थे, यहाँ डाला, और कहीं डाला गया है, नहीं। तो देखेंगे सर्वप्रथम कितना डाले, केवल 7 को डाले। अब ए बी वाला पत्ता इसमें से निकाल कितना लिए, तो 3 थे यहाँ निकाला हूँ, 2 थे यहाँ निकाला, तो कितना, 5 ए बी वाला पत्ता मैंने इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि बी सी वाला पत्ता कितना डाला हूँ, तो 10 थे यहाँ डाला हूँ, देखिए 10 थे यहाँ, और 3 थे यहाँ, तो कितना, 13 थे डाला हूँ, तो डाला हूँ तो प्लस का चिन्ह लिखूंगा, 13 बी सी। अखर इसमें से निकाला कितना हो, केवल बीसी वाला पत्ता को 2 थे, तो लिख दूंगा 2 बी सी। तो 7 को पूरा डाले थे, 5 को निकाल दिया, तो इसमें कितने वाला पत्ता बचेगा, 2 गो एबी वाला पत्ता बचेगा। फिर इसमें से निकाले तो कितना बचेगा, 11 गो बीसी वाला पत्ता बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक कार्ड और मैं बनाता हूँ, इसका ए बी सी लिख देता हूँ। एक कार्ड एक्स वाई जेड है, इसको ले लेता हूँ, ठीक, ध्यान से लिखता हूँ। देखिए इसमें 9 एक्स वाई जेड -7 +7 ABC -2 XYZ -3 ABC +6 XYZ -2 ABC
-3xyz प्लस TABC। ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए ABC वाला पत्ता है, तीन थे, देखिए तीन थे ABC वाला पत्ता यहाँ डाला हूँ और कहाँ डाला हूँ, चलिए 9xyz वाला, xyz वाला पत्ता मैं कितना डाला हूँ, तो 9 थे यहाँ डाला हूँ क्योंकि इसके आगे प्लस है, और देखिए यहाँ XYZ तो 9 पत्ता यहाँ डाला हूँ XYZ वाला, 9 पत्ता इसमें कितना कुल डाल दिया हूँ, 15 XYZ वाला पत्ता डाल दिया मैंने। अब देखिए कितना इसमें से निकाल फिर लिए, तो 2 थे यहाँ निकाले और 3 थे मैंने यहाँ निकाले, तो कितना निकाल दिया, 5 में ना, 3 2 5, तो 5 पत्ता कौन निकला, XYZ वाला। आप देखेंगे ABC वाला पत्ता कितना डाला, 7 थे यहाँ डाला हूँ और कहीं ABCD 3 थे यहाँ, तो कितना डाल देंगे, 7 3 10 ABC वाला पत्ता डाला, इसमें से निकाला कितना हूँ, तो 3 थे ABC वाला पत्ता यहाँ निकाला हूँ, 3 2 थे यहाँ, तो कितना 5 ABC वाला पत्ता निकाल दिया। तो कुल इसमें ABC वाला XYZ वाला 15 थे डाला, 5 थे निकाल दिया, तो कितना बचेगा 10 XYZ। इसमें 10 थे डाला तो 5 थे निकाले, तो कितना बचेगा 5 ABC। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार जैसे इस कार्ड को, इस ताश के पत्ते को XY से S से दर्शाया गया, इस वाले कार्ड के पत्ता को ABC से, तो ऐसे ही सवाल लेंगे और उसको हम एक्स स्क्वायर से कभी डिनोट कर देंगे, कभी वाई स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, ठीक। तो कभी एक्स स्क्वायर वाई से डिनोट कर देंगे, किसी भी प्रकार से उसको डिनोट कर देंगे, ठीक। जैसे 5 x² y -2 x² y प्लस 6 xy² -3 xy² प्लस 10 x² y -2 xy²। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो देखिए x² y है ना, x² y x², ये हमारा क्या है XY², देखिए दोनों में बहुत अंतर है, ये x² y है, एक्स वाई पर, मतलब ये देखिए एक्स पर 2 है तो यहाँ क्या वाई पर 2 है, तो दोनों अलग है, ठीक। ये किसी अलग ताश के पत्ता को मान ली डिनोट कर रहा है, किसी अलग वस्तु को, ये वाला में ये वाला अलग, ठीक। तो देखिए ये वाला पत्ता है कहाँ कहाँ जमा है, तो 5 है यहाँ जमा है, x² y और 10 है, तो कितना, देखिए x² y यहाँ, तो कितना 15 x² y वाला पत्ता क्या है हमारा जमा है। अब x² y वाला कितना खर्चा है, तो 2 ठो यहाँ खर्चा है और कहीं खर्चा ही नहीं, देखिए और कहीं नहीं। अब देखेंगे ये वाला पत्ता कहाँ कहाँ जमा है, तो 6 यहाँ जमा है, 6 और कहीं जमा है, नहीं जमा है, तो लिख देंगे प्लस 6 XY²। अब ये वाला पत्ता निकाल दिए कितने, तो देखिए 3 ठे यहाँ निकाला, 2 ठे कितना 5 XY²। तो देखिए 15 ठे जमा है, 2 ठे निकल गए, तो कितना बचेगा, 13 गो x² y वाला पत्ता बचेगा। यहाँ 6 ठे जमा 5 ठे निकल गए, कितना बचेगा, 1 XY² वाला पत्ता बचेगा, ठीक। तो एक नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक बचेगा, इससे यहाँ देखिए अगर यहाँ एक पत्ता है तो खुद ही एक है, एक लिखने की जरूरत है, हाँ यहाँ ये वाला इसमें 13 पत्ता साटा होगा, 13 लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो चाहे आप लिख लीजिए, चाहे नहीं तो ध्यान देना कि एक जब रहता है तो नहीं लिखते हैं, ठीक। चलिए और पीछे देखते हैं, 7x-3y 6x-2x 5y माइनस प्लस 10x-3y -2x -4y प्लस 13y। चलिए इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हल करना है। तो देखेंगे x जो है, x कितना जमा है, देखेंगे x कितना जमा है,
तो इधर से आइए, एक्स देखिए यहाँ पर, तो ये वाला खर्चा है। इधर आइए तो ये वाला जमा है, एक्स 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 देखिए, ये वाला खर्चा है, ये वाला जमा है, और ये बी वाला हमारा क्या है, जमा। तो कितना जमा हो गया, 7 6 13, 13 10 कितना हो जाएगा, 23। एक्स जमा, खर्चा कितना है देखिए, तो 2 यहाँ खर्चा था और 2 यहाँ, कितना 4x खर्चा है। अब वाई पे चलेंगे तो वाई जमा कितना है देखिए, 5 वाई जमा यहाँ है, 13 ठेठ कितना, 18 गो वाई जमा है, तो जमा प्लस में लिखेंगे, खर्चा कितना है, तो 3 यहाँ खर्चा है, 3 यहाँ खर्चा है, तो 4 3 3 6 और 4 यहाँ तो कितना, 10 वाई खर्चा है, 10। तो खर्चा तो माइनस में लिखेंगे ना। अब इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 19x, और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 8 वाई बचेगा। अब इसके बाद ये दूसरे घटेगा नहीं, ठीक, क्यों, क्योंकि x अलग चीज है, y अलग चीज है, x अलग चीज को डिनोट कर रहा है, y अलग चीज को डिनोट कर रहा है। और क्वेश्चन देखिए, 7x², 3x², 6x², 2x², 2ab -3ab प्लस 6ab -2x। चलिए अब देखेंगे कि x² वाला है, जो x² है कहाँ कहाँ जमा है, 7 गो यहाँ जमा है, 6 गो यहाँ जमा है, और कहीं 7 6 13 x² जमा है, खर्चा कितना है, तो 3 ठे यहाँ, 2 ठे यहाँ, 2 ठे यहाँ, तो 2 2 4 4 3 7x² खर्चा है। अब 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 ए पे चलेंगे तो 2ab यहाँ जमा है, 6ab कितना, 8ab जमा है, और खर्चा कितना है केवल, -3ab। तो 13 ठे जमा है, 7 गो खा गए तो कितना बचेगा, 6 गो बचेगा, 8 गो ए बी जमा, 3 गो खा गए तो कितना बचेगा, 5 ए बी बचेगा ना, 5 ए बी बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना दे देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत।